सेकेंड, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ का मतलब स्टेम है। इसका जो ये पेड़ हुआ, इसका ये तना हुआ, सॉरी, इसका जो ये पेड़ का ये तना हुआ, ये जो है ना, ये जड़ हुआ, ठीक है, जड़। यानी कि हर चीज का शुरुआत कहाँ से होता है? जड़ से होता है। हर चीज का शुरुआत कहाँ से होता है? जड़ से होता है। जड़ का मीन्स क्या? नॉलेज। अब क्या है, जो भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, उससे तो आप नॉलेज अर्न कर रहे हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो भी, तो नॉलेज हुआ, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, बताया भूल गया होगा, वो अलग बात है। डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कि साइंस जो आया है ना, लैटिन के साइंस क्या से आया है? साइंस कहाँ से आया है? लैटिन के साइंसिया से आया है। लैटिन के जो साइंसिया से आया है साइंस, तो साइंसिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज, और टू नो, एक्सपर्टनेस, ठीक है ना, यानी कि नॉलेज। साइंस जो आया है लैटिन से, लैटिन वर्सेस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो देखिए, कोई भी चीज का जो इन्वेंशन होता है, कोई भी चीज का जो ओरिजिन होता है, कोई भी चीज का जो शुरुआत होता है, नॉलेज होता है, ठीक है, नॉलेज। अभी नॉलेज, तो नॉलेज से मतलब नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है, नॉलेज, ज्ञान जो होता है, ज्ञाने से न निकला, क्या निकला? जड़े से न तना निकलता है कि पहले तना आता है फिर जड़ आता है, ऐसा तो नहीं होता। पहले तो जड़ आया तब तना आया। तो जड़ को अपने लोग मान लेते हैं नॉलेज, ठीक है। ये तना जो है, ये आपका एक तरीका से क्या हो गया? साइंस। साइंस कहां से आया? लैटिन के साइंस क्या से आया है, जिसका मतलब होता है एक तरीका से नॉलेज, और टू नो, एक्सपर्टनेस, ठीक है, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। तो नॉलेज से डेवलपमेंट किया, मतलब तना निकला, स्टेम निकला, तो साइंस हुआ। साइंस किस पर टिका हुआ है? नॉलेज पर, यानी कि साइंस का जड़ कौन हुआ? नॉलेज। और फैक्ट भी है, लैटिन से आया, साइंसिया से, ठीक है। अब इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके मान लीजिएगा। आप बताइए, अब हमको एक बात बताइए, आपने क्या बोला कि साइंस है, साइंस का 3 ही बार, आप एक पेड़ है, आप पेड़ में 3 गो ब्रांच निकाले, और 3 गो ब्रांच निकाल के आप खुश हो जाइएगा कि हमको साइंस आ गया। कोई पूछा कितने ब्रांच होते हैं, तो मॉडर्न साइंस के अनुसार 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अरे आप कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें 3 गो ब्रांच रहता है? हमको बताइए, कौन पेड़ है? बताइए आप हमें। अब अपना विवेक से, अपना बुद्धि से बताइए, कौन सा आप पेड़ देखे जिसमें 3 गो ब्रांच रहता है? बताइए, कहीं देखे ना? बहुत सारा रहता है, ठीक है, 1 2 3 नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है। और जब बहुत सारा रहता है, बहुत सारा रहता है, तो इसको तो क्लासिफिकेशन करना तो बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी उठ के आया, साइंस का कितना टाइप्स होता है, कितना ब्रांच होता है, कितना क्लासिफिकेशन होता है, कितना ग्रुप होता है, बोल दिया 3 गो, ठीक है, 3 गो बोल दिया, फिजिक्स बोल दिया, केमिस्ट्री बोल दिया, बायोलॉजी बोल दिया, खुश है कि हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अरे ऐसे कैसे? नॉलेज हुआ, नॉलेज जड़ हुआ, उसका तना हो गया साइंस। और जब आपने तना माना साइंस को, और जड़ को नॉलेज माना, तो आप एक बात बताइए, नॉलेज से तना निकला, और तना से इन्वेंशन हो गया पूरा, मतलब पेड़ का। तो पेड़ में तो 3 गो ब्रांच होता है, पेड़ का 3 गो ब्रांच, आप कहाँ देखिए, बहुत सारा होता है। तो यस, जो विज्ञान होते हैं, जो शास्त्र होते हैं, जो साइंस होते हैं, इसका बहुत ब्रांच होता है। आप काउंट नहीं कर, थक जाइएगा काउंट करते करते। फिजिक्स से फिर कितना निकलेगा, केमिस्ट्री से फिर कितना निकलेगा, बायोलॉजी से फिर कितना निकलेगा, आप थक जाइएगा। लेकिन ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। अब आम के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास जाइएगा, काउंटिंग कीजिएगा, 1 ब्रांच, 2 3 4 5 2 10, मतलब कंफ्यूज कर जाइएगा आप गिनते गिनते, इतना ब्रांच है, ठीक है, समझे? यहां तक समझ गए? तो अब क्या करें? अभी भी हम समझ गए, तो लपेट तो सकते नहीं। अब तो अपने लोग क्या करेंगे, काफी हद तक लपेटने का कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे लपेटा नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे रैपिंग होता, सबको अगर लपेट दे, तब तो इसमें आपको मैथ भी आ जाए। मैथ कहाँ इसमें है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं, उसमें मैथ कहाँ? उसमें हिस्ट्री कहाँ पे है? फिजिक्स में हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री तो साइंस है। तब लोग होता है क्या चीज लिए हैं? सोशल साइंस लिए है। तो आप सोशल बोले ना, साइंस क्या लगाते हैं बीच में? सोशल आप बोले ना, साइंस क्यों लगाते हैं? जब आप अगर सोशल साइंस लगा रहे हो, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिर या आपका साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, ये सब आप जितना भी चीज हम आपको भाई बता रहे किसी, ठीक है, वो सब क्या हो गया? आपका साइंस हो गया। इसमें तो कहीं पर है नहीं, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, पेड़ का एग्जाम्पल दिया कि उसका जड़ नॉलेज होता है, तना साइंस हुआ। कोई भी जो पेड़ होता है उसका 3 को ब्रांच आप कहाँ पे देखे? ठीक है, इम्पॉसिबल है नहीं कहीं पर। तो यहाँ तो कहने का मतलब ऐसा काम करेंगे
कि अपने लोग का सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कहावत है ना। तो भाई यानी कि मेरा काम मतलब काफी हद तक, हालांकि लपेट नहीं सकते हैं आप कितना पूरा बोर्ड, ये तो बोर्ड तो बहुत छोटा है ना, इसे कितना भी बड़ा बोर्ड लीजिएगा उसमें आप साइंस को नहीं लपेट सकते हैं। अथा इनफाइनाइट, क्या है साइंस? अथा इनफाइनाइट है साइंस, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, अनंत, इतना ब्रांच है कि कहने के लायक नहीं, बहुत ब्रांच है, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसा जुगाड़ लग जाए, कुछ ऐसा चीज हो जाए कि 99.99% मोटा मोटी 90% तक रैपिंग हो जाए, यानी बताए थे ना लपेटने वाला, यानी पूरा फैमिली आ जाए, ठीक है, कोई मिसिंग ना हो। ये कुछ तरकीब आ जाए तो समझ में आता है, ठीक है, तो उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, ओके, या तो समझ गए होंगे आयो। चलिए आप देखिए उसका जुगाड़ लगाते हैं। तो इसमें तो नहीं आया ना सब, आप देखिए इसका जुगाड़ लगाएंगे तो इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए तो कोई पूछेगा कि ब्रांच कितने होते हैं साइंस के, तब हम क्या जवाब देंगे। देखिए गौर से देखिएगा, ठीक है। ब्रांच, चूंकि पेड़ से एग्जाम्पल तो साइंस में ज्यादातर ब्रांच होता है, कर सकते हैं टैप कैंट ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच का ज्यादातर यूज होता है साइंस में। क्योंकि एक अब यहाँ पे हम आपको लॉजिक भी समझाए पेड़ का, तो पेड़ में क्या होता है, पेड़ का टैप्स होगा, बोले कौन से शाखा में आम फरा है, या फिर ये बोलिया गया कि कौन से टैप्स में आम फरा हुआ। आप तो शाखा का जो ब्रांचेस का जो तो वो जो ब्रांच है उस पर मज्जर लगा है, यानी कि आम होगा कुछ दिन के बाद, ऐसे यूज करते हैं ना भाषा का, टहनी का तना का ऐसे यूज करते हैं। तो वही तरह ब्रांच हो गया, इसे तो नहीं करते हैं कैंट्स हो गया, तो वो जो कैंट्स है उस पर आम लगा हुआ है, वो जो टैप्स है उस पर आम लगा हुआ है, नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी अजीब तरफ से, इसलिए साइंस का ब्रांच का यूज करते हैं। क्लियर, यहां तक समझ गए। अब देखिए तो अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे ब्रांच ऑफ साइंस का, ब्रांच क्योंकि एगो तो होता नहीं है, प्लुरल है ना, तो जोड़ देंगे अंतिम में यस ब्रांच, इतना अपने लोग ब्रांच लिखे, ठीक है, तो ई एस जोड़ दीजिए। अब ये भी कंफ्यूजिंग होता है किसमें ई एस जोड़े किसमें एस जोड़े, ठीक है। तो हालांकि मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन समय निकाल के मैं आपको ग्रामर का भी हल्का फुल्का क्लास दे दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैथ और साइंस प्राइमरी मेरा रहेगा, प्राइमरी एजुकेशन में दूंगा मैथ और साइंस का, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा, यानी कि मैथ और साइंस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा और समय निकाल के अदर चीज दूंगा। क्लियर, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की शाखा है, इसको आप हिंदी में क्या बोलिएगा, विज्ञान की शाखा है, विज्ञान, ठीक है। या हमने बोला था ना पिछले वीडियो में, शाखाएं को आप विज्ञान की शाखाएं या आप शास्त्र भी बोलते हैं उसको, ठीक है, शास्त्र, तो विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। ब्रांच तो शाखा और ईएस जुड़ गया तो हुआ ना शाखाएं एक से ज्यादा। चलिए ओके ओके, अब देखिए ब्रांचेस ऑफ साइंस कितना पूरी दुनिया में बहुत सारा टर्निंग था, बहुत सारा था, ठीक है। अब उसको हम क्या किए, उसको क्या किया हम पूरा को उतना तो नहीं याद रख सकते हैं कि आप कितना साइंस है 1500 इससे तो नहीं याद कर सकते हैं। तो जितना भी साइंस है उसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। दुनिया में अपने लोग जो पृथ्वी पर आते हैं उसमें जितना भी साइंस है चारों साइड से करके घूम जाएंगे, अगल बगल में सब साइंस है, ठीक है। तो उस सब को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है, दो पार्ट में। चलिए तो दो पार्ट में बांटेंगे, तो दो पार्ट में बांटेंगे, एगो इधर हो गया एगो इधर हो गया, ठीक है, ओके, दो पार्ट में बांटेंगे। तो पहला जो बांटेंगे नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है, नेचुरल साइंस, ओके, ये पहला हो गया आपका नेचुरल साइंस, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया पहला नेचुरल साइंस। इसी को हम इंप्रिकल साइंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंप्रिकल साइंस भी बोलते हैं। नेचुरल साइंस को क्या बोलते हैं, इंप्रिकल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंप्रिकल साइंस। इसी के अंदर में आया, इंप्रिकल साइंस के अंदर में ये आता है नेचुरल साइंस, ऐसा आप याद कर सकते हो, इंप्रिकल साइंस, ठीक है, इंप्रिकल साइंस, ओके। हम और देख के इसलिए लिख रहे हैं, और देख के इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन हो, नहीं तो आप कोई आदमी बोलते हैं इंप्रिकल साइंस क्या होता है, आप तो घूम रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं, नेचुरल साइंस लिखेंगे तो आप ऐसे समझे ना। कोई आदमी बोला मान लीजिए पापा, तो समझ गया, अब वो बोला कंफ्यूज है, वही ना होता है, पानी समझ गया, ठीक है, जल बोला तो कंफ्यूज है, सब एक ही होता है ना, टर्म अलग अलग है। तो हर तरह के टर्म से आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई बेवकूफ न बनाए। और एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, ऐसे पढ़ा कीजिए
पढ़ाई आप ऐसे कीजिए कि जो आपको आए ना वो दूसरे को नहीं आए, और जो दूसरे को आए वो आपको आ जाए। इसको बोलते हैं स्टडी। रिपीट, जो आपको आए वो दूसरे को नहीं आए, और जो दूसरे को आता है वो आपको आ जाए। इसको बोलते हैं परफेक्ट एजुकेशन। ठीक है, तो इस चीज पर आप क्या कीजिए, नोट कीजिए बात को। ठीक है, एम्पिरिकल साइंस। अब इसी को आप बोल सकते हैं रियल साइंस। रियल साइंस, रियल साइंस। ठीक है, इतनी नाम हो गया इसका, रियल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस, एम्पिरिकल साइंस, रियल साइंस। ओके, अब देखिए, अब अगला इसमें आता है, इसमें आपको आ गया रियल साइंस, तो इसमें आपका आ गया फेक साइंस। या साइंस में फेक का यूज नहीं कीजिए, आप एक काम कीजिए, सीडो लगाइए इसमें, सीडो, सीडो साइंस आप ये लगा दीजिए, सीडो साइंस। ठीक है, सीडो साइंस। ठीक है, PSEUDO, सीडो साइंस। ठीक है, ओके, सीडो साइंस। आप इसको ऐसे भी बोल दीजिए, सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, ओके। सीडो का मतलब होता है नक। अच्छा सुनिए, बताते देखो, फिलहाल में समझ लीजिए, सीडो का मतलब नक। ठीक है, अब दो तरह का साइंस हुआ। नेचुरल साइंस को बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, हिंदी में बता दे रहा हूं, प्राकृतिक विज्ञान। और ये होता है सामाजिक विज्ञान। ये क्या होता है, नेचुरल साइंस का हिंदी क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक, प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान। ओके, सोशल साइंस का क्या होता है, सामाजिक विज्ञान। क्या होता है इसका, सामाजिक, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ओके। अब देखिए, नेचुरल तो समझ के, प्राकृतिक विज्ञान। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, जो सच पर आधारित हो। ठीक है, जो प्रयोग से सिद्ध हो, यानी कि वैसा थ्योरी, ये जो इसमें जो आता है ना, वो सब रियल चीज सब आएगा। यानी कि जो चेंज नहीं होगा, जो बदलेगा नहीं। ठीक है, अनचेंज्ड चीज आएगा इसमें, अनचेंज्ड थिंग आएगा इसमें, यानी कि अनचेंज्ड चीज। नाम भी है इसका, नाम है तो नेचुरल साइंस, एम्पिरिकल साइंस और रियल साइंस। ठीक है, हमने बोला कि मारकर या कोई भी चीज को ऐसे करके फेंकेंगे, ठीक है, तो नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर फेंके नीचे आएगा ना, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लगेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बताइए, और आप फेंकेगा तो ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो वो तो घुमा फिरा के तो नीचे ना आएगा। तो यानी कि आप दिल्ली में फेंकिए, बंबई में फेंकिए, पटना में फेंकिए, कहीं भी फेंकिए, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, में कहीं भी फेंकिए, ऊपर से नीचे ही आएगा। ये तो नहीं है हम फेंकेंगे तो नीचे आएगा, आप फेंकेंगे। यानी कि आदमी बदलेगा, जगह बदलेगा, हर चीज बदल जाएगा, तो क्या ये भी बदल जाएगा? नहीं ना। अभी ग्रेविटेशन है तब लगेगा कुछ और, नहीं ना, वो तो नीचे ही आने वाला है ना। तो कहने का मतलब जो सच पर आधारित होता है, थ्योरेटिकल बात नहीं हो, जो अपने लोग चलता रहता है ना, कुछ भी बोल दिए, वो बड़ा नहीं। यानी कि थ्योरी के आधार पर, यानी कि सच वाला जो चीज होगा, ठीक है, जो रियल वाला होगा, जो चेंज नहीं होगा। दिल्ली के लिए जो होगा, बंबई के लिए भी वही होगा, यूपी के लिए भी वही होगा, ठीक है, दरभंगा के लिए भी वही होगा। ठीक है, हम जिस जिले में बात बोले, तो कहने का मतलब सबके लिए एक चीज रहेगा। ठीक है, वो बोलते हैं नेचुरल साइंस। ये क्या होता है, सीरो साइंस क्या होता है, जो बदलेगा। ठीक है, सीरो साइंस में आपका क्या सब आएगा, इसमें बहुत सारा चीज आएगा। हिस्ट्री, सीरो साइंस में आपका क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा। इसका हिंदी होता है इतिहास आ जाएगा इसमें। और इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, पोलाइटी भी बोल सकती हो, पोलाइटी मतलब आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फिर सिविक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आएगा सोशियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, साइकोलॉजी। फिर इसमें क्या आएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, यानी कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, पोलाइटी, सिविक्स यानी कि समाज शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र, ठीक है, पोलाइटी यानी कि इसमें जो आते हैं
पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस यानी कि नेता वेता सब के बारे में पढ़ते हैं, लीडर वीडर सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वो इसका होता है एक तरीका से समाज शास्त्र हो गया, इसका हिंदी क्या हो गया? समाज शास्त्र, ठीक है। इसका नागरिक शास्त्र, ठीक है। मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है। और ये इतिहास, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और पोलिटी में इसका शुद्ध हिंदी वही नेता वेता सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बारे में यानी कि राजनीति शास्त्र आप बोल सकते हो, ठीक है, राजनीति शास्त्र इस टाइप का, ठीक है। तो हिंदी मोटा मोटी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, तो ताकि सब तरह का स्टूडेंट रिलेट करे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, 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 पोलिटी यानी कोई राजनीतिक शास्त्र नेता वेता सबके बारे, पॉलिटिक्स नाम है, पॉलिटिकल शास्त्र, पॉलिटिक्स सबके बारे में पढ़ते हैं। सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी यानी कि समाज से जुड़ा। अब देखिए इस सब जितना भी चीज देख रहे हैं, ठीक है, वो सब बदलेगा समय के साथ साथ, क्या होगा? बदलेगा। अभी जो पीएम है 10 साल के बाद वही पीएम रहेगा? नहीं ना, जरूरी नहीं ना है। 50 साल के बाद नहीं रहेगा क्या? पहले वही थे? नहीं ना, चेंज हो गए ना, ठीक है। अब ये है समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई बोलेगा हम दहेज नहीं लेंगे, कोई बोलेगा हमको चाहिए, तो सिंपल है ना, हम बोलेंगे नहीं लेंगे, आप उधर से कोई बोलेगा नहीं हमको चाहिए, तो गड़बड़ा गया। यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उधर से कुछ कोई बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, उधर से कुछ और बोल रहा है, तो चेंज होगा, ठीक है। साइकोलॉजी है। अभी जो छोटा बच्चा से आपको बात करेंगे, आप छोटा बच्चा से बात करेंगे तो उसमें आपका अलग नॉलेज देना पड़ेगा, अलग आपका तौर तरीका वहां पे आपको काम आएगा। सीनियर से बात करेंगे तो वहां पे अलग तौर तरीका काम आएगा। यानी कि आपको पर्सन टू पर्सन आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। समय के साथ चेंज होता है, ठीक है। ऐसे करके चेंज मतलब इकोनॉमिक्स है, किसी देश का ऊपर जाता है इकोनॉमी, किसी देश का नीचे आता है, ठीक है। तो पैसा कौड़ी सबके अंतर्गत में आ गया, नहीं समझे बात? ये सब क्या होता है? चेंज वाला चीज होता है ये सब, ठीक है। समाज आता है इस सब के अंदर में, पैसा कौड़ी सब आता है, ठीक है। मुद्रास्फीति होता है ना, मुद्रास्फीति, ये सब, ठीक है। साइकोलॉजी, पोलिटी, ये सब अब जितना ईटीसी होता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। ईटीसी एक्सेट्रा, इसमें ये सब चीज आता है। यानी कि भाई चेंज होगा ये सब चीज, समय के साथ क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा ये चीज, क्या होगा? ये चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है। बाल विवाह सब इसमें आ गया, ठीक है। कोई इसको एंगेज है, कोई करवाता है, तो 10 तरह का होगा ना। ऐसा रहता तो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू सबका रहना चाहिए ना। एक स्टैंड पॉइंट इसमें एक स्टैंड पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, कभी कुछ तो कभी कुछ, बदलता रहता है। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया? नकली, आभासी, ठीक है। असली नहीं हुआ है, क्या हो गया? नकली हुआ। असली रहता तो आज जैसा है, जैसे इंडिया का इकोनॉमी जो है, तो पूरा देश का तो वही रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमी है तो जो मान लीजिए अमेरिका है तो उसका भी वही होगा, है ना। फ्रांस है तो उसका भी वही होगा। मतलब दुनिया में जितना भी देश है सबका इकोनॉमी क्या होता है? ऊपर नीचे आता रहता है, ऊपर नीचे आता रहता है। तो देखो अब अमेरिका में जाके ऊपर में फेंकिएगा कोई चीज, ठीक है, तो अमेरिका में लसक जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। ये आ गया, रियल हो गया, यानी कि रियल होता है, सच हो गया ये। इसमें आप क्या बोलेगा? सच, ठीक है। और ये तात्कालीन सच होगा। हाँ अभी ठीक है, अभी फलाना चाहिए, अभी का सच है, लेकिन परमानेंट सच नहीं होगा, हमेशा सच नहीं होगा, ये हमेशा सच नहीं होगा, हमेशा सच नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ पे आपको बता दें कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। अपवाद आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए, तो वो बात अलग है। एक्सेप्शन, अपवाद साइंस में होता रहता है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां तक आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसके। देख लीजिए यहां तक ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा है, 2 पार्ट में बांटे। इंपेरिकल समझे ना, जो सोच के, समझ के, प्रयोग करके, थ्योरी के साथ, हर चीज के साथ उसको क्या करे? वेरीफाई करे, उसको बोलते हैं इंपेरिकल साइंस बोलते हैं। आया इंपेरिकल साइंस, अभी आगे होगा कि वो इंपेरिकल साइंस हुआ। ये सब क्या हो गया? झूठ पे आधारित, हमेशा सच नहीं होगा। अभी कुछ और है, अभी कुछ होगा, क्षण क्षण बदलेगा, ठीक है। अभी नहीं किया, 1 घंटा में बदलेगा, ठीक है। मतलब समय समय पर बदलेगा, ठीक है। कुछ साल लग सकता है, कुछ महीने लग सकती है, ठीक है। ऐसे करके मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ ये बदलेगा। ये इसमें आ गया, टाइम के साथ बदलेगा। जितना भी चीज देख रहे हो समय के साथ बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये परमानेंट रहेगा। जो आज है 10 साल के बाद वही है, ठीक है। 20 साल के बाद वही होगा, 10 साल पहले भी वही था, ठीक है। ये हमेशा सच होगा, ये कोई नहीं है, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। और नोट में बताए थे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में,
यानी कि डिस्क्लेमर में, ठीक है, कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये टर्म हम क्यों यूज किए, अपवाद सब जगह है। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा ना तो आपको होगा, ठीक है। सब कुछ क्रोनोलॉजी है, समय का सब खेल है, ठीक है। चलिए, टाइम से ही सब टाइम आता है, लेकिन टाइम पर ही आता है, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, तो समझ गए। तो इसका तो अपने लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि साइंस के टीचर है, तो अपने लोग को इससे मतलब है, ठीक है, ठीक है, इससे मतलब है। इस पर थोड़ा हमारा टच करेंगे, फ्यूचर में देखा जाएगा। तो इसका आपको अलग है इसका दुनिया, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इस देखिए, सही वाला एकदम परमानेंट वाला, इससे जो निकलता है, ये जो निकला, इससे निकला आपका, इससे आपका निकला ये 1 2, चलिए एक और बढ़ा दीजिए 3, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अपने लोग क्या करें, लपेट रहे ना, तो चलो सब सब्जेक्ट क्या करें, आ जाए, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है। अब इसमें जो आता है, पहला जो आया इसमें बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। देखिए, हमको एक बात बताइए, नेचर में तो 2 ही चीज आता है ना। नेचर में कितना चीज आया, 2 ही चीज आया। आप ये नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, हालांकि मैं बाद में बता दूंगा कि मैंने क्यों दिया, फिर क्यों मिटा दिया, ठीक है। तो नेचर में तो 2 ही चीज होता है ना, सच तो 2 ही है ना, निर्जीव या सजीव। तीसरा क्या है बताइए, आपके नजर में तीसरा है कुछ, है ना। सच तो 2 ही है ना, एम्पिरिकल साइंस, नेचुरल साइंस। नेचर जो होता है, प्राकृतिक जो होता है, वो तो 2 ही को चीज होता है। प्राकृतिक में तो 2 ही को चीज है ना, या तो सजीव या तो निर्जीव, ठीक है। दोनों एक दूसरे से पर डिपेंड है, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो ये जो होता है, इसमें जो 2 चीज आता है, वो 2 चीज कौन कौन आया, अभी मैंने आपको क्या बताया, 2 आया इसमें। तो 2 सिंपल है, 2, तो इसका 2 बना लीजिए, अभी यहां पे बना लीजिए इससे, इसका 2 गया, तो अपने लोग खत्म कर दिए, ठीक है। अब देखिए, ये 2 पहला होता है बायोलॉजिकल, सिंपल में आप इसको बोल दीजिए बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। या आप शुरू से करिए, आप लिविंग साइंस, आप इसको बोल दीजिए लिविंग साइंस, ठीक है, लिविंग साइंस, ठीक है, लिविंग साइंस, LIVING, लिविंग साइंस, ठीक है। या आप इसको बोल दीजिए लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस। या आप इसको बोल दीजिए, देखिए हम या करके इसलिए बोल रहे हैं, और देखे आपको लिविंग साइंस बोलेगा तब तो आप समझ जाइएगा, बोलेगा लाइफ साइंस तब दिमाग घूम गया, क्या बोले, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा कीजिए, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, बायोलॉजी बोल देता लोग, चलिए वो लैंग्वेज है ना। अपने लोग कौन अमेरिका में रहते हैं, लोकल में रहते हैं, तो उसे थोड़ी होता है, कैसे बोलेंगे चलेगा बायोलॉजी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया कीजिए, ठीक है। बायोलॉजिकल, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, गौर कीजिए, ठीक है। देंगे ना आप लोग इंग्लिश का भी क्लास, टेंशन नहीं लेना है। तो बायोलॉजिकल साइंस इसको बोलेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। लिविंग साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। अब हम क्या बोले, सजीव, ठीक है, सजीव वाला साइंस, जैविक साइंस, सजीव वाला साइंस, इसमें निर्जीव आएगा, इसमें क्या बोल देंगे, नॉन लिविंग साइंस, ठीक है, ठीक है, नॉन लिविंग साइंस, ठीक है। या बोल सकते हैं इसको फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, PHYSICAL, अच्छा से लिख देते हैं, और कोई स्पेलिंग दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बताएंगे। फिजिकल साइंस, नॉन लिविंग साइंस, फिजिकल साइंस, निर्जीव। इसमें आ गया आपका सजीव, इसमें आ गया आपको निर्जीव। हिंदी वाला में मुद्दा पकड़ना है, ठीक है, निर्जीव, ठीक है। इसमें सजीव आ गया, इसमें निर्जीव आ गया। चलिए यहां तक समझ गए, चलिए ओके, निर्जीव आ गया इसमें। अब देखिए यहां तो कोई दिक्कत, तो नेचर को कितना 2 तरह का बांटा, ठीक है, ओके, समझ गए, ओके। अब देखिए ये हो गया। अब जो आपका जो लिविंग साइंस है,
उसको फर्दर अपने लोग बांटेंगे कितने में, लिविंग साइंस में अपने लोग कितने में बांटेंगे, यानी लिविंग साइंस में क्या बोले अपने लोग, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। हाँ, लिविंग साइंस में क्या सब आ गया आपका, लिविंग साइंस बोले, लाइफ साइंस बोले, बायोलॉजिकल साइंस बोले, ठीक है। तो वो जो बायोलॉजिकल साइंस था, ठीक है, उसमें आपको 3 चीज आया, ठीक है। पूरी दुनिया में जितना भी लिविंग था, यहां से हम आपको बता रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस है ना, बायोलॉजिकल साइंस, इसमें आपको जो होता ना, पहले 3 था, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, अब 2 कर दिया गया, ठीक है। अब 3 भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बोलिएगा, ठीक है, 2। तो 2 में कौन सा आया, 2 सब कौन सा आया, 2 कौन सा, 2 में जो आया, पहला आया जूलॉजी, आप देखिए जूलॉजी, ठीक है। दूसरा में क्या गया, बोटेनी। एक और था माइक्रोबायोलॉजी, क्या था, नहीं होता वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वो ये सब के बारे में पढ़ते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी। अब चाहे तो एक ब्रांच और दे दीजिए, अभी तो आप लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो दे सकते हो 3 नहीं तो कोई पूछेगा अरे कहाँ गायब कर दिया है, तो बोला इसी में हम दे दिए, इसमें नहीं देते ना, इसमें हम दे दिए, ठीक है। चलिए, तो आप कर सकते हैं 3 को या 2 को भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे जूलॉजी होता है, जूलॉजी क्या हो गया, आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जूलॉजी में क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको जूलॉजी। देखो जू ऐसे याद करिए आप, जू मतलब क्या बच्चा सा पढ़ता है, जैडपुर जू मतलब चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में खाली चिड़िया रहता है, नहीं ना, नाम है ना, नाम है चिड़ियाघर, तो जैसे चिड़िया थोड़ी रहेगा, चिड़ियाघर यानी कि क्या, वहां पे हर एक तरह का जानवर रहेगा, तो आप उसको याद कीजिए, जू यानी कि जानवर सब वाला घर, ठीक है। लॉजी मतलब पढ़ना, लॉजी मतलब क्या होता है, पढ़ना, लॉजी मतलब पढ़ना। बायोलॉजिकल और लगा दीजिए, और बायोलॉजिकल तो नहीं है, और मतलब नहीं होता, कभी भी साइंस में कभी भी आपको और लगा रहे तो बायोटिक, ठीक है। और कभी भी लगा रहे तो ओ का मतलब क्या समझेगा, नो, नहीं, ओ का मतलब नहीं होता है साइंस में। और अंग्रेजी में क्या होता है, का मतलब एक, और का मतलब क्या होता है, एक। तो कभी भी लॉजी का मतलब तो क्या पढ़ना, और का मतलब होता है नहीं। तो बायोलॉजिकल साइंस 3 पार्ट में भी आप बोल सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, हमने 2 कर दिया, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में पढ़ते एनिमल्स के बारे में, और जूलॉजी का जो फादर है वो एरिस्टोटल है, ठीक है, फादर एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, ये आप और मेरा वाला नाम नहीं है कि हिंदी में लिखा परमानंद, तो अंग्रेजी में भी परमानंद होगा, ठीक है। इनका जो उच्चारण किया जाता है एरिस्टोटल होता है अरस्तु, ये आपका मेरा नाम नहीं है, हिंदी में सागर झा, अंग्रेजी में भी सागर झा, ऐसे नहीं, इनका एरिस्टोटल, हिंदी में इनका अरस्तु, ठीक है। और में सब उच्चारण में, बोटेनी में क्या बोलते हैं, अब बोटेनी को ऐसे याद करिए, बोटेनी, बी फॉर बोटेनी, बी फॉर बरगद का पेड़, तो यानी कि पेड़ पौधा इसमें आएगा, और ना बी फॉर बोटेनी, बी फॉर बरगद का पेड़, तो पेड़ का यानी क्या, प्लांट, इसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टेक्निक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो पापा थे थियोप्रेटस, थियोप्रेटस, ठीक है। एरिस्टोटल, अरस्तु, बोटेनी। एक और होते थे माइक्रोबायोलॉजी, अब बोल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो उनके जो फादर थे लुईस पास्चर, कौन थे, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे, लुईस पास्चर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस होता है जैविक विज्ञान, क्या होता है, जैविक विज्ञान। अब इसका हिंदी हो जाएगा अजैविक विज्ञान, और लग गया, और यानी कि जैविक विज्ञान नहीं है, ऐसे। अब इधर आइए, तो समझ गए यहां तक। बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी में आते एनिमल्स, जू मतलब चिड़ियाघर, यानी कि जानवर सबको रहने का जगह होता है वो, एनिमल्स यानी कि जानवर रहेगा इसमें, इनके पापा हो गए, फादर हो गए, जनक हो गए, ठीक है। एरिस्टोटल जन्मदाता, अरस्तु, बोटेनी का हो गया प्लांट्स, पी से बरगद का पेड़, प्लांट्स, ठीक है, थियोप्रेटस। चलो ये समझ गए। अब देखिए, अभी तो हो गया बायोलॉजिकल साइंस का। एक और अपने लोग दिए थे क्या, नॉन लिविंग साइंस,
दे दो ना, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस दिए थे, फिजिकल। आप लोगों को स्पेलिंग में अगर कोई प्लस माइनस होगा, स्पेलिंग में किसका स्पेलिंग आप लोग नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिएगा, हमको बता देगा। क्या आपको समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, कहाँ पे स्पेलिंग ये वो कुछ भी अगर मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसा भी करके कांटेक्ट करके भाई पढ़ना है, ये मतलब मूड बना के एकदम चले पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ाने का रेशियो ज्यादा कीजिए और इधर आधर जो आतू फातू चीजें उस सबका रेशियो क्या कीजिए, कम कीजिए। कुछ बन जाइए लाइफ में, कुछ कर जाइए और घूमिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में, कौन रोक रहा है। घूमिए फिर ऐश कीजिए, और क्या लाइफ में रखा क्या है, एंजॉय कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टारगेट फिक्स कीजिए, ये नहीं है बनना है, वो नहीं वो बन जाइएगा तो घूमिए फिरिए, कौन कौन रोक रहा है। अभी घूमिए पड़िएगा तो फूल लगेगा, बेवकूफ लगेगा दिखने में, बोलेगा पढ़ा लिखा कुछ नहीं, घूम फिर रहा। कुछ बन के घूमिएगा तो दुनिया बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है, कमाता तमाता है तो कर रहा है, घूम फिर रहा है। तो मैंने तो अब ये करिएगा तो बोला 9-10 का लड़का है, 1 का लड़का है, अब ये सब नौटंकी कर रहा है तो गलत हो जाए, इसे ऐसा मत कीजिए। खैर हम तो आपको बोलेंगे, बाकी तो आप लोग को समझ जाए। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस में आपको क्या आ गया, फिजिकल साइंस में आपका क्या आ गया, नाम है फिजिकल साइंस यानी कि निर्जीव, ठीक है ना। फिजिकल साइंस यानी कि बाहर बाहर, ठीक है ना, फिजिकल के साथ, ठीक है। फिजिकल साइंस डायनामिक्स है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब आएगा इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, और भी चीज सब आएगा, इन्हें की दिए हुआ है। कभी भी इधर ये मत सोचना कि बायोलॉजिकल साइंस हो गया तो जूलॉजी आ गया तो ये स्टॉप हो गया, अरे ऐसे कैसे, तना में से अगर ऐसे स्टॉप कीजिएगा तो तना आ गया तो क्या तना में से तना नहीं निकला, उसमें से नहीं निकला, उसमें से नहीं, ऐसे करते 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 मतलब इम्प्लाइड हो गया। तो ऐसे कभी मत सोचना कि हाँ जूलॉजी को लास्ट होगा, ऐसे इसमें से फिर निकलेगा बहुत सारा, इसमें से फिर बहुत सारा निकलेगा, इसमें से बहुत सारा निकलेगा, इसमें से बहुत सारा निकलेगा, दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया। अभी हम आपको सिंपल में आउट ब्रांच दे रहे हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से हम आपको अभी लपेटने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है कि 8th के स्टूडेंट हो, 7 के स्टूडेंट हो, जहां तक इंटर के स्टूडेंट हो, चलो कोई बोल सकता है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। आपका थोड़ा एकदम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा उसके लिए है। बाकी आप जो सोचेगा कि पढ़ लिए तो बहुत बड़ा पंडित हो गए, विद्वान हो गए, नॉलेजफुल पर्सन हो गए, रॉन्ग, ये आपका थिंग गलत है, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारा ये फैला हुआ है, एक्सपेंशन बहुत सारा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, इसका बोलते हैं रसायन शास्त्र, रसायन, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है। क्या होता है, रसायन शास्त्र। तो फिजिकल साइंस में क्या होता है, दुनिया में जितना भी मैटर होता है, ठीक है, मैटर और प्लस, मैटर प्लस एनर्जी, एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी, दोनों के बीच में होता है एक्शन। देखिए इससे पहले एक चीज याद रखिए, 3 चीज होता है, एक होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एक होता है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एक होता है इंटर, यानी कि इसका मतलब होता है रिलेशन बताएगा, 2 चीजों के बीच में, रिलेशन बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है ना। तो 2 चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा। अब गौर कीजिए, मैटर और एनर्जी दोनों के बीच में एक्शन हुआ, तो इंटरएक्शन, इंटरएक्शन, ठीक है। यही होता है फिजिकल साइंस, यानी कि इंटरएक्शन होता है किसका के बीच में, मैटर और एनर्जी के बीच में, ठीक है, मैटर और एनर्जी के बीच में। फिजिक्स में ये तो हो गया। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, घटना के बारे में, घटना होता है एक्सीडेंट वाला घटना में, फेनोमेना, यानी कि कोई चीज बन गया, घटना हो गया, किसी चीज का बन जाना, वो फिजिक्स हो गया। ठीक है, बंदा पहले था नहीं ना था, अभी है ना फिजिक्स, पहले पहले था आज है ना फिजिक्स, ठीक है। कोई भी चीज का बनना, हो जाना, कुछ हो जाना, तो फिजिक्स। इसमें तरल चीज सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, तरल चीज सब के बारे में, ठीक है, सोना चांदी, ठीक है, खनिज सब के बारे में, सोना चांदी तरल ये सब के बारे में, लिक्विड सब के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये और ये जो फिजिकल साइंस आया, मैटर और एनर्जी के बीच में इंटरएक्शन हुआ, एक्शन क्या दोनों के बीच में, तभी बना फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल साइंस। इस हिसाब से फिजिक्स के जो पापा हो गए, यानी कि पिता हो गए, यानी कि फादर हो गए, वो न्यूटन, ऐसे न्यूटन, मॉडर्न फादर गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो फिजिक्स के जो फादर, रियल फादर, रियल रियल रियल, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, ऐसे न्यूटन। केमिस्ट्री के कौन हो गए, तो केमिस्ट्री के इसके जो फादर, इसे समझ गए ना, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, और इंट्रा मतलब रिलेशन। अब देखो भौतिकी के जो
फादर हो गए हैं, मिटा दिए, फिजिक्स, फिजिक्स, इनके जो फादर हो गए न्यूटन, आइजैक, आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ठीक है। इनके जो हो गए लेवाइजर, ठीक है, लेवाइजर, केमिस्ट्री के पापा कौन, लेवाइजर, 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 मैं आऊंगा धीरे धीरे, जूलॉजी, बोटेनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको हम आप लोग को एकदम कंप्लीट करवाएंगे एकदम अच्छा से, ठीक है, टेंशन लेने में, पूरा मैथ वैथ जितना भी होता है कंपटीशन लेवल, ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर जितना भी चीज होता है, टॉपिक होता है, सबसे खतरनाक तरीका से हम आप लोग को क्लास देंगे, ठीक है। खाली आप लोग को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है इन्हीं के ऊपर ऊपर से पढ़ना है, थोड़ा डीप में पढ़ना है, ठीक है, पूछिए पूछिए, मतलब जो नहीं समझ में आता है पूछिए, ठीक है, ऐसा अगल बगल में जो एजुकेटेड पर्सन है उससे पूछिए, ठीक है। अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो गया, गूगल पे टाइप करके उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए, यानी कि अपने आप को बेस्ट बनाइए, ठीक है ना, बेस्ट बनाइए, दिन प्रतिदिन अपने आप को क्या बनाइए, बेस्ट बनाइए, तभी आप स्टाइल मारिएगा, तभी आप कुछ करिएगा तो आपके सूट करेगा, ठीक है। अब दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, खाली घूमिएगा फिरिएगा इधर कीजिएगा तो उतना वो बेवकूफी वाला काम होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए, तो केमिस्ट्री का पापा कौन है, लेवाइजर, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए, ये हो गया, अब देखिए, अगर कोई आदमी छोटा बच्चा है या कोई भी है जूनियर लेवल, अगर लपेटना ही चाहता है तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर सिंपल में फिजिक्स केमिस्ट्री आप देखो, उसी में आप अर्थ साइंस है, अर्थ साइंस किस में घुसाइएगा, अच्छा मौसम सब के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ये सब अर्थ साइंस किस में घुसाइएगा, अर्थ साइंस किस में घुसाइएगा, इधर वाला में ना, रियल साइंस में ना, इधर इधर में, उसी में आइए अर्थ साइंस, बढ़ा दीजिए। स्पेस साइंस किस में, इसी में आएगा, इसमें मतलब किसमें, एम्पिरिकल साइंस, रियल साइंस, नेचुरल साइंस में आएगा। नेचुरल साइंस में किसमें, बायोलॉजिकल था, इधर क्या था, फिजिकल साइंस था, फिजिकल साइंस में एक और मतलब ब्रांच बढ़ जाएगा, फिजिकल साइंस में बढ़ा दीजिए, इसी में लपेटना है सबको, ठीक है। फिर से सुनिए, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, ये सब किसमें आएगा, नेचर का चीज में है, समाज बनाया है सूरज चंद्रमा को, नहीं ना, समुद्र आप बनाए हैं, हम बनाए हैं, नहीं ना, समाज वाला जो चीज होगा वो नहीं इधर आएगा। ये तो अर्थ साइंस की बात हो रही है, ठीक है, स्पेस साइंस की बात हो रही है, वो सब किधर आएगा, इधर का मतलब क्या, मिटा दिए, इधर का मतलब ये बायोलॉजिकल, मतलब इधर का मतलब रियल साइंस में आएगा। रियल साइंस को भी आप इसे और बढ़ा के ना, देखो मिटाए थे ना, इससे पहले हम क्या किए थे, मिटा दिए थे ना, फिर बोले बाद में बताएंगे कि मिटाए, तो वही आप अर्थ साइंस बढ़ा दीजिए, स्पेस साइंस बढ़ा दीजिए, ऐसे करके आप कर दीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो इसमें बढ़ा दीजिए, आप इसमें घुसा दीजिए, कैसा भी करके मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भूल से भी सोशल साइंस में नहीं घुसा देना, ये दोनों अर्थ साइंस और स्पेस साइंस गलत हो जाएगा, इधर रखना, इधर तो कहीं भी दे तो चलेगा, ठीक है, कहीं भी दे दो का मतलब बात, कहीं भी दे दो का मतलब क्या, नेचुरल साइंस के अंदर में, नेचुरल साइंस के अंदर में बायोलॉजी वाला में नहीं देते, यानी कि उसी के अंदर में मतलब ब्रांच बना के दे देना है, ठीक है। और अगर आपको लपेटना ही है तो आप 3 को अगर बोलबे करेगा कोई, एक तरह का हुआ, एक तरह का 3 को अगर आप बोलबे कीजिएगा कि साइंस 3 में होता है, ठीक है, साइंस अगर बोलबे कीजिएगा 3 तरह का होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या बोलिएगा 3 तरह का, अर्थ साइंस, देखो सब आ गया, अर्थ साइंस, वाह आ गया, सब लपेट दिए, पूरा पृथ्वी को इसमें, पृथ्वी का स्ट्रक्चर सब कुछ इसमें आ गया। फिजिकल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया इसमें, फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। अब सर स्पेस साइंस, कोई बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेस साइंस और अर्थ साइंस दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं ESS, अर्थ एंड स्पेस साइंस, ESS शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, अर्थ एंड स्पेस साइंस, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ESS का, अर्थ एंड स्पेस साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस, क्या चीज, अर्थ एंड स्पेस साइंस, ESS का मतलब क्या, अर्थ एंड, दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब चाहो तो अर्थ साइंस और स्पेस साइंस की जगह पे लिख सकते हो ESS, अब सामने वाला बोलेगा ये कौन सा साइंस है ESS, तो बोला अर्थ साइंस और स्पेस साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों को मैंने में लपेट दिया। अच्छा हो तो अलग अलग कर सकते हो, अच्छा हो तो नहीं दे सकते हो, डू वट एवर यू वांट टू डू, में जो मन होता हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप जो करिएगा तो उससे काफी ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है देखने में,
ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें देखो पूरा चीज आ गया एकदम, इमेजिन में भी आ रहा है, मौसम के बारे में, भूकंप के बारे में, ये वो मतलब कुछ भी वॉट एवर, इसमें भी आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें भी आ गया बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप कहिए होगा कि मैथ कहाँ गया। ठीक है, मैथ कहीं नहीं गया। मैथ को आप मैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं ना, मैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर सब का नहीं होता है, कंप्यूटर सब में लॉजिक मैथ होता है ना, उसमें अपने लोग पढ़ते हैं फॉर्मल साइंस में। फॉर्मल साइंस हो गया वो, फॉर्मल साइंस क्या हो गया, फॉर्मल साइंस। मैथ सब के बारे में कैसे में पढ़ते हैं, फॉर्मल साइंस में पढ़ते हैं। फॉर्मल साइंस तो कंफ्यूजन होना है कि मैथ साइंस की फॉर्मल साइंस में पढ़ते हैं। फिर अब फॉर्मल साइंस तो फिर सोशल साइंस में तो बिल्कुल नहीं मतलब देना है सबको। सोशल साइंस में सब इसको तो आप दूर रखो, सोशल साइंस में इतना बता दे उतना याद रखना है, इसमें इसको नहीं डाल देना। सोशल साइंस फॉर्मल साइंस में सर कहाँ पर रखिए, जो रखना है इधर रखेगा, जो रखना है इधर रखेगा, किधर, इधर ये साइड है ना, मेरा दो हाथ है ना, तो लेफ्ट की ओर रखेगा, जिसको जो रखना है अपना रखेगा। फॉर्मल साइंस हो गया, ठीक है, फॉर्मल साइंस हो गया, ओके। कोई दिक्कत, फॉर्मल साइंस हो गया, ओके। अब कोई टीचर आएगा या कोई स्टूडेंट आपको पूछेगा, नहीं साइंस का दो टाइप होता है, दो टाइप होता है, तो तुम तो खुश हो जाओगे, सही में तो दो होता है, लेकिन वो तीसरे गुणगान गाएगा, मतलब तुम तीसरे रंग का बोलेगा, बोलेगा फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस, या वो बोलेगा बेसिक साइंस, बोलेगा हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएगा, तो बोलेगा नहीं हमको फलाना सर बताए थे कि दो टाइप का होता है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, आप ये क्या बता रहे हैं, कंफ्यूज सही बोल रहा है वो भी, ठीक है। ये हो गया। फिर अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, ठीक है, ये दो को बना दिया। अब तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज कि कहाँ गया, कि फंडामेंटल साइंस अप्लाइड साइंस है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो कहीं पढ़ाइए नहीं, तो देखो शांत रहो, वही चीज है। अप्लाइड साइंस क्या होता है, नाम है अप्लाई करना, तुम्हारे पास साइंस का नॉलेज है, उसको तुम अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई साइंस। जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप है, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको तुम चलाना है, चला के कोई चीज उसको करना है, अप्लाइड साइंस। तुम्हारे पास गाड़ी है, उसको चलाएगा, अप्लाइड साइंस। तुम्हारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज है, कोई दवा बना दिया, अप्लाइड साइंस, ठीक है, ठीक है, अप्लाइड साइंस। मेरे पास टीचिंग का नॉलेज है, कोई विद्यार्थी को बेहतर बना दिए, अप्लाइड साइंस। तो साइंस का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी चीज सिस्टमेटिक तरीका से होता है ना, वो साइंस होता है। तो आदमी क्या समझता है, साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस हो गया, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, A+B का होल स्क्वायर कर लो, यही सब साइंस हो गया। दिस इज रॉन्ग। साइंस का मतलब सिस्टमेटिक तरीका। अगर हम आपको बोले कि आप अपना डिटेल दो, ठीक है, आप अपना क्या दो, डिटेल दो, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बोलिएगा, मेरा छोटा भाई ये करता है, हम ये करते हैं, फलाना फलाना फलाना, ये तो कुछ हुआ ही ना, आपने डिटेल में उसको बताया नहीं। डिटेल क्या होना चाहिए, मेरा नाम ये, मेरे पापा ये करते हैं, हम इतने भाई हैं, इस वजह से मेरा जो छोटा भाई है वो ये करता है, ऐसे करते, यानी कि अरेंज होके। तो कोई भी चीज अगर आप सिस्टम के अनुसार करते हो ना, व्यवस्था बना के करते हो ना, वो साइंस है। तो साइंस हर जगह है, क्या बोलिए ना कि किताबें में साइंस है, खोजते रहो, न्यूटन का लॉ, ये ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये वो ऐसे करते, A+B का होल स्क्वायर करते रहो, खोजते रहो, बायोलॉजी करते रहो, नहीं वही साइंस नहीं होता है। साइंस हर जगह साइंस है, कोई भी चीज आप सिस्टम में करेंगे तो साइंस हो गया, ठीक है। चलिए, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से होता है, अरेंज करना। तो भाई, तो आपके पास कोई चीज का नॉलेज है, मैथ का नॉलेज है, ठीक है, आप एक तरीका से इंजीनियर हो, आप मैथ पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, फिजिक्स पर कुछ भी पढ़े हो, आपने पुल बना दिया, आपने कोई चीज बना दिया, तो अप्लाई किया साइंस को ना। तो आपके पास कोई भी साइंस का नॉलेज है, अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो कहीं पर, तो अप्लाइड साइंस हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गई। और ये इसका जो बेस है, इसका जो बुनियाद है, इसका जो जड़ है, तो आपने तो दवा बनाया ना, तो आप दवा क्यों बनाया, अब दवा कैसे बनाया, केमिस्ट्री पढ़ के बनाया, ठीक है। आप जो दवा बनाए, तो आप तो दवा बना दिए, तो आपका जो नॉलेज था, आपका जो बुद्धि था, आपका जो विवेक था, आपका जो आपके अंदर में जो इंफॉर्मेशन फीड था, तो उससे आप दवा बनाए, ठीक है, दवा बनाए। और दवा का बेस कौन है, आप है ना, आपका बेस कौन है, केमिस्ट्री पढ़ाई है ना। अब पढ़ाई जब भी आपका बेस है, तो यानी कि पढ़ाई आप क्या पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, साइंस आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आप मेटर बारी के पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा होगा। तो यानी कि इसमें जो आता है, ये में जो आता है, इसमें भी आता है, आपको दो चीज आता है, इसमें दो चीज आ गया ना,
इसमें आ गया आपको नेचुरल साइंस। कैच कर लिया बाद में, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। ठीक है, क्या हो गया इसमें? नेचुरल साइंस। क्या गया इसमें? नेचुरल साइंस। क्या हो गया? नेचुरल साइंस। ठीक है, क्या गया इसमें? नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस। इसको आप इंट्री का अभी ना बताए, तो यहाँ से आप कैच कर लेगा। ठीक है, नेचुरल साइंस यहाँ से कैच कर लेगा। नेचुरल साइंस यहाँ पे क्या? नेचुरल साइंस यहाँ पे क्या? सोशल साइंस। कैच कर लिया, तो कैच कर लिया ना, आगे में अब बढ़ते जाएगा। अब उससे तो वही ना चीज रिपीट होगा। सिर्फ कंफ्यूज नहीं करना है। कोई कहीं से आया बोला दो चीज होता है, फंडामेंटल साइंस, अप्लाइड साइंस, तुम वहां पे सीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, नहीं, गलत है। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस होता है, इसको काटिए। क्यों काटेगा? सही ना है। अप्लाइड साइंस, इसका जो बेस है, इसका जो जड़ है ये है, अभी से पूरा निकला, तो फिर वही रिपीट हो गया, रिसाइकल हुआ, चलता रहा, रिपीट हुआ। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो साइंस कितना? बहुत 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 मैनी टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है, मेन कैसे याद रखेंगे? मेन रूप से साइंस को बांट दिए दो पार्ट में। ठीक है, कौन कौन बांट दिए? कौन कौन में बांट दिए? रियल और सीडो। रियल मतलब सच, जो बदले नहीं, मेरे लिए जो है आपके लिए है, इंडिया में जो है उसके बाहर में भी वही है, यानी सब जगह बदले हुए नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, अनचेंज होगा। ठीक है, ये बदलेगा, आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगा, पहले कुछ और था, ये बदलता रहेगा। ठीक है, अब जब ये रियल है, नेचुरल जब ये है, ठीक है, इम्प्रिकल जब भी है, यानी कि प्रयोग से सिद्ध है, यानी कि सिद्ध क्या हुआ चीज है। ठीक है, तो इसमें भी आ गया 2 गो, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में भी आ गया, पहले 3 टू था, अब 2 गो भी आप बोल सकते हो, 3 गो कोई दिक्कत नहीं, 2 गो पढ़ना है। ठीक है, बोटेनी और जूलॉजी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया। फादर को भी नाम से बता दिए हम आपको, ये था मोटा मोटी। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी लगा हो, फास्टनेस लगा हो कि सब जल्दी में पढ़ा दिए। ठीक है, कुछ टर्म समझ में नहीं आया हो, या कहीं पर कुछ आपको थोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। ठीक है, तो आपके थिंक के ऊपर है ना, आप किस तरीका। हम तो बता दिए, टीचर तो बता देता है ना, विद्यार्थी के ऊपर रहता है कि ले कैसे रहा। सामने वाला तो बोल रहा है, तो अपना पर तो सब अच्छे बोलता है, हम ही पढ़ाते तो हमको भी लगता है बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए ना, तो आपको समझ में आएगा तब ना हम बेस्ट हुए। हम अपने आप बोलेंगे नहीं हम तो बता दें, उसे तो कोई बते भी नहीं करेगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस अच्छी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरी होती है। ठीक है, तो हमरे बताने से नहीं होता है, स्कूल में जो टीचर बताता है उससे कुछ नहीं होता है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका लाइफ है, आपको टेंथ करना है। टीचर को क्या फर्क पड़ता है, वो तो पूरा करके बैठा हुआ है, वो तो सैलरी आइए रहा है, गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार दे रहा है, और स्कूल में जॉब है तो हेडमास्टर दे रहा है, यानी कि जो भी चेयरमैन जो भी होते हैं प्रिंसिपल वो दे रहा है। समझे ना, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट दे रहा है, सरकार दे रहा है, और प्राइवेट में जॉब है तो अपना उसका जो मेन आदमी होगा, चेयरमैन होगा या प्रिंसिपल होगा, कुछ वो दे रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब टीचर ईमानदार थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए, हर तरह का इंसान है पूरा दुनिया में। ठीक है, तो स्टूडेंट हर तरह से स्टूडेंट पिसाता है। ठीक है, कहीं टीचर भी पिसाता है, वो बात अलग है, वो एक्सेप्शन में आते हैं, यानी अपवाद में कुछ अलग हो जाना। ठीक है, बार बार हम टर्म का यूज करें, एक्सेप्शन। देखिए सुन लीजिए क्या होता है, कितनों को पता होगा, कितनों को नहीं पता होगा। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, कुछ नया हो जाना, कुछ नया। देखो एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है, सब आदमी टाई कोट वेल ट्रेन ड्रेस में आया। ठीक है, कपड़ा पहन के आया है, कोट लगा के टाई लगा के, सब कुछ एकदम आया हुआ है, सब ना, सब शर्ट पैंट पहना है, ये वो ड्रेस है, बीच में वो धोती कुर्ता वाला कुछ गया। ठीक है, तो कुछ तो नया, सब हंसेगा ना, कुछ तो नया हो गया ना, अजीब लगेगा, बोलेगा ये तो पतली के सामने ऐसे आ गया, तो अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। सबके पास 2 आंख होता है, तो सही है, 2 आंख होता है, लेकिन किसी के पास 3 हो गया तो एक्सेप्शन हो गया। सबके पास 5 उंगली होता है, 5 होता है ना, किसी के पास 6 हो जाएगा तो एक्सेप्शन हो गया, कुछ नया हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। इसलिए हम आपको बोले हैं कि हर तरह से स्टूडेंट पिसाता है, सब तरह से क्या पिसाता है स्टूडेंट। कभी कहीं टीचर भी इसमें आ जाता है, और है हर तरह से आप ही को मतलब ये है, आप नहीं पढ़िएगा। ठीक है, हम ये भी बता दे नहीं पढ़े, हमको क्या फर्क पड़ा, नहीं पढ़ेंगे तो सब बात पे थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, चलिए, अच्छा से स्टडी करना, और हमने बताने से कुछ नहीं होगा। अपना बार बार बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं चीज को, अपना बार सब अच्छे बताता है, अपना बार सब सर अच्छे बोलते हैं हम बेस्ट हैं, वो क्या पढ़ाएगा, उससे तो हम बेस्ट हैं, वो बोलता है वो क्या पढ़ाएगा, हमसे जो बेहतर। लेकिन स्टूडेंट समझता है कि कौन क्या है, कौन सही है या कौन गलत है। स्टूडेंट को सब पता रहता है, जीनियस होता है स्टूडेंट। ठीक है, वो भले ही मुंह पे नहीं बोले, लेकिन उसको सब पता रहता है।
इसी तरह एक अच्छे सर का खोज कीजिए और ठीक है, एक अच्छे सर का खोज कीजिए, अच्छा से पढ़िए और रिलेट करिए चीजों सबको, और जो दिक्कत होता है वो पूछिए। और अपने लाइफ में हमेशा 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 एक जो सर है उनको आप एक मतलब रखा कीजिए साइड से ऑफलाइन में, ठीक है। हमेशा आपके पास भी बोलेगा नहीं अब स्कूल बंद है, ये है फलाना, तो हम तो ऑनलाइन पढ़वे करते हैं, मेरा तो काम निकल लिया जाएगा। गलत बात है। हमेशा हमेशा ऑफलाइन पढ़िएगा, मतलब कोई भी हालत में, चाहे आपको फ्री में ही का है ना पूरा एजुकेशन मिलता हो, हमेशा अपने पास एक ऑफलाइन सर को रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है। एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको सर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो हमेशा एक सर को अपने पास रखना बहुत ही जरूरी है आजकल के डेट में, ठीक है ना। बहुत ही आपको मोटिवेट करने वाले, आपको मार्गदर्शन करने वाले। आप तो उस साइड है, हम तो इधर हैं, तो हम तो आपको बता दिया, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे। ऑनलाइन का अजीब तरह से दुनिया है, ठीक ना। तो रिलेट आदमी तो कर नहीं पाता उतना, ऑफलाइन में तो कोई पढ़ता नहीं, ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है पढ़ने वाला पढ़ता है, ठीक है। ये सब चीज पे गौर कीजिए और थोड़ा सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, नॉलेज वाला, ठीक है, मोबाइल का यूज करते हैं नॉलेज वाला चीज सब देखिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगा हो आपको अच्छा कि चलिए कुछ सीखने को मिला, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए एकदम अच्छा से, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी फर्दर मैंने आपको क्या करूंगा, क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और मैं जो जितना भी चीज बताऊंगा, जितना भी चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उस फॉर्मल साइंस में ना माई सब जो होता है फॉर्मल साइंस में, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देंगे, स्पेलिंग के साथ और इंग्लिश मतलब स्पेलिंग और जो वर्ड मीनिंग उसका हिंदी के साथ दे देंगे। आप चाहे तो लेक्चर अच्छा से देख लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिएगा, और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन से भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।